पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का शासन संभाला। उनका जन्म ही अद्भुत था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से केवल श्री कृष्ण की कृपा ने ही उन्हें बचाया था। उनके शरीर में दिव्यता का तेज था और उनके हृदय में कृष्ण भक्ति की गहराई। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और 4 पुत्रों जन्मेजय आदि को जन्म दिया। उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अपार दक्षिणा दी। उन यज्ञों में देवता भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए और अपना भाग स्वीकार किया। एक दिन जब वे अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले, अपने तेजस्वी रथ पर धनुष हाथ में लिए सिंह की ध्वजा के साथ वे युद्ध के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उनके साथ हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक सब चले जा रहे थे। उन्होंने सभी दिशाओं के राजाओं को जीत लिया। भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी क्षेत्रों को उन्होंने धर्म पूर्वक अपने अधीन किया। जहां जहां वे गए वहां उन्हें पांडवों और श्री कृष्ण की महिमा सुनने को मिली। लोग कहते, भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचाया। भगवान ने पांडवों के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की और परीक्षित का हृदय भक्ति से भर जाता। वे सुनते हुए बार बार आंसुओं से सराबोर हो जाते। अहो, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। इसी दिग्विजय के समय उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक शूद्र जो राजा का वेश धारण किए हुए था, एक गाय और एक बैल को निर्दयता से लातों से मार रहा था। वह बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। वह धर्म था जो इस कलियुग में अपने 3 चरण खो चुका था। गाय थी यह पृथ्वी माता स्वयं। उसका बछड़ा उससे दूर था, आंसुओं से उसका मुख भरा था, वह अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। राजा परीक्षित यह देख क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने रथ से उतरकर धनुष चढ़ाया और गंभीर स्वर में बोले, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज्य में निर्दोषों को पीटता है? तू नट के समान राजा का वेश धारण कर आया है, पर तेरे कर्म अधम हैं। जान ले, धर्म और पृथ्वी मेरे संरक्षण में हैं। उन्होंने गाय और बैल को सांत्वना दी, मत डरो मां, मत रो। जब तक परीक्षित जीवित है तब तक कोई तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता। फिर उन्होंने धर्म से पूछा, वृषभदेव, तुम एक ही पैर पर क्यों खड़े हो? किसने तुम्हारे 3 चरण काटे? धर्म बोले, राजन, मैं धर्म हूं। सत्ययुग में मेरे 4 चरण थे, तप, शौच, दया और सत्य। पर कलियुग के प्रभाव से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब केवल सत्य ही बचा है। ये गाय यही पृथ्वी माता हैं। वे इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण इस लोक से अपनी लीला समाप्त कर चले गए हैं। जब वे थे तब यह पृथ्वी सुशोभित थी, देवता प्रसन्न थे और धर्म पूर्ण रूप से स्थिर था। अब कलियुग का अंधकार फैल रहा है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम जानते ही हो, मेरा वैभव, मेरा सौभाग्य सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों से था। उन्हीं के चरणों से मेरे 3 लोक विभूषित थे। अब जब वे चले गए हैं, मेरा सौभाग्य भी मुझसे छिन गया है। मुझे अपने अभिमान का दंड मिला है। मैं अब अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही हूं। जब राजा परीक्षित ने यह संवाद सुना तब वे धर्म और पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु हुए। उन्होंने सोचा, अधर्म को जड़ से उखाड़ना ही मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपने तेजस्वी खड्ग को उठाया और उस शूद्र रूपी कलियुग को मारने के लिए आगे बढ़े। तब कलियुग भय से कांप उठा। उसने अपने राजचिन्ह उतार दिए और राजा के चरणों में गिरकर कहा, राजन,
मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत का वध धर्म नहीं है। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने देखा कि वह भयभीत है, तो बोले, ठीक है, मैं तुझे रहने के लिए स्थान दूंगा, पर जहां अधर्म हो वही तेरा निवास होगा। तू सत्य और धर्म के स्थानों से दूर रहेगा। उन्होंने कलियुग को 4 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पिया जाता है, जहां स्त्री संग में आसक्ति है और जहां हिंसा होती है, वहां तू रह सकता है। कलियुग ने पुनः विनती की, राजन एक और स्थान दीजिए। तब परीक्षित बोले, ठीक है, तू सुवर्ण में भी रह सकता है, क्योंकि धन में लोभ, झूठ और अन्य दोष जन्म लेते हैं। इस प्रकार कलियुग को 5 स्थान मिले, जुआ, मदिरा, स्त्री, हिंसा और सुवर्ण। यही 5 स्थान अधर्म के बीज बन गए। फिर राजा परीक्षित ने धर्म के 3 चरण तप, शौच और दया पुनः स्थापित किए और पृथ्वी को सांत्वना देकर उसका संरक्षण किया। वे हस्तिनापुर लौटे और वहीं से धर्मराज्य की स्थापना की। यही हैं महाराज परीक्षित, जिनके शासन में धर्म, भक्ति और न्याय एक साथ फलते फूलते रहे। उनके समय में प्रजा सुखी थी, ब्राह्मण प्रसन्न थे और भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हर हृदय में गूंजती थी। यही है कथा राजा परीक्षित की दिग्विजय और धर्म पृथ्वी का संवाद। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा करने वाला कोई न कोई अवश्य आता है, और जो धर्म से चलता है वही भगवान के साक्षात चरणों तक पहुंचता है। जय श्री कृष्ण।